मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड खेल नीति का किया लोकार्पण। कहा सभी वर्गों को आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे, तभी राज्य में खेल का समग्र वातावरण बनेगा। मास ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन कार्यक्रम को लेकर रांची में मीडिया कार्यशाला का आयोजन। 16 से 30 सितंबर तक फाइलेरिया प्रभावित जिलों में चलेगा विशेष अभियान। पलामू की घटना पर भारतीय जनता पार्टी ने राजभवन के समक्ष दिया धरना। आजसू पार्टी ने खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू करने की मांग की। और पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश से वर्षापात के आंकड़ों में हुआ सुधार। आज भी जारी रही मॉनसून की मेहरबानी। अगले कुछ दिन ऐसे ही रहेंगे हालात। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अशीता आनंद और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज राजधानी रांची में खेल नीति 2022 का लोकार्पण किया। इस मौके पर राज्य के खेल मंत्री हफीजुल हसन सहित कई अधिकारी और खिलाड़ी मौजूद थे। झारखंड खेल नीति 2022 का लोकार्पण करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के लिए स्पष्ट नीति होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि खेल नीति के तहत 5 वर्षों के लिए कार्यक्रम तय किए गए हैं। देश के लगभग सभी राज्यों के खिलाड़ियों ने भी यहां पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। यहां पर लोगों ने ट्रेनिंग ली। लंबे समय तक टूर्नामेंट का खेल का कार्यक्रम भी आयोजित होता रहा। कई ऐसी गतिविधियां हुई और धीरे धीरे आपने ये भी खबरें सुनी कि कई बच्चों ने इस राज्य का नहीं बल्कि देश का भी प्रतिनिधित्व किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में प्रतिभावान खिलाड़ियों की कमी नहीं है, बल्कि स्पष्ट नीति नहीं होने के कारण उन्हें उचित मंच नहीं मिल पाता है। उन्होंने कहा कि राज्य के कई खिलाड़ी बाहर जाकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर चुके हैं। जो बच्चे इस खेल की दुनिया में अपना जौहर दिखा रहे हैं, वो बहुत सीमित संसाधनों में, बहुत सीमित से भी कम संसाधनों में, कहा जाए कि नाम मात्र के संसाधनों से उन बच्चों ने आज अपना स्थान देश के सबसे पहले पैदान पर रखा। कार्यक्रम के दौरान खेल मंत्री हफीजुल हसन ने कहा कि खेल नीति के तहत खिलाड़ियों के साथ साथ प्रशिक्षकों को भी उचित सम्मान दिया गया है। मुख्य रूप से खिलाड़ियों के बेहतर भविष्य, झारखंड में खेल गतिविधियों का प्रसार, युवाओं को रोजगार, आम जनों को आत्मविश्वास एवं झारखंड के राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पटल पर स्थापित करने का उद्देश्य से बनाई गई है। राज्य में अरसे से एक स्पष्ट खेल नीति की मांग की जा रही थी और आज मुख्यमंत्री ने इस नीति के लोकार्पण से खिलाड़ियों की ये मांग पूरी कर दी है। डीडी न्यूज के लिए ब्यूरो की रिपोर्ट। इधर राज्य सरकार द्वारा खेल नीति के लोकार्पण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए आजसू पार्टी के प्रमुख और राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुदेश महतो ने कहा कि वर्ष 2020 में ही खेल नीति के प्रस्ताव को तैयार करने की योजना थी। उन्होंने कहा कि राज्य में खेल के क्षेत्र में पहले से बने आधारभूत संरचना की सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए। श्री महतो ने कहा कि झारखंड में खेल की अपार संभावनाओं को देखते हुए खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने की जरूरत है, जिसका अभाव देखने को मिलता है। उन्होंने कहा कि झारखंड में खेल के क्षेत्र में बजटीय प्रावधान सरकारी उदासीनता का परिचय देता है। जो भी पहल करे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करना चाहिए, विकसित करना चाहिए। राज्य की खेल की संभावनाएं बहुत है, लेकिन आवश्यकता है कि उसको सेकंड सब्जेक्ट ना समझा जाए। बजटीय प्रावधान ही इशारा करता है कि आप खेल को किस रूप में देख रहे हैं। सबसे ज्यादा जरूरी है कि अगर आपने खेल को प्राथमिकता देना है तो खेल के बजट को बड़ा करिए। खेल में कोई पदाधिकारी कितने हैं, खेल के में पदाधिकारी उसके पोस्ट कितने हैं, पोस्ट में कैसे लोग बैठे हुए हैं, ये भी इशारा करता है। फाइलेरिया उन्मूलन को प्रभावी बनाने की दिशा में आगामी 16 सितंबर से 30 सितंबर तक राज्य में विशेष अभियान चलाया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने रांची में आयोजित मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (MDA) कार्यक्रम के तहत
मीडिया कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि अभियान के तहत राज्य के 8 फाइलेरिया प्रभावित जिले लोहरदगा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, गिरिडीह, गढ़वा, खूंटी और हजारीबाग में फाइलेरिया से मुक्ति के लिए 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और अति गंभीर रूप से बीमार व्यक्तियों को छोड़कर सभी लोगों को उम्र के अनुसार डीईसी और एल्बेंडाजोल की निर्धारित खुराक प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा बूथ एवं घर घर जाकर मुफ्त खिलाई जाएगी। इस मौके पर अभियान के नोडल पदाधिकारी अनिल कुमार और भारत सरकार का प्रतिनिधित्व कर रही छवि पंत जोशी ने कहा कि वेक्टर जनित रोग फाइलेरिया और मलेरिया के उन्मूलन की दिशा में बेहतर परिणाम मिल रहे हैं। फाइलेरियासिस से ग्रसित है उसको जो क्यूलेक्स नाम का जो मच्छर है वो काटेगा। काटने के बाद माइक्रोफाइलेरी उसके ओरल कैविटी में चली जाएगी। जाने के पश्चात तत्काल वो मच्छर कितने लोगों को काटेगा इसकी तो कोई गारंटी है नहीं। तो हम लोग इस प्रोग्राम को इसलिए सफल ढंग से कार्यान्वित करना चाहते हैं। अभी मैंने बताया है इससे पहले भी दैट मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन साल में एमडीए की एकल खुराक खिलाना और दूसरा जिन लोगों को बीमारी हो जाती है लिम्फोडीमा और हाइड्रोसील के केस हो जाते हैं उनको अपना ऑनगोइंग ट्रीटमेंट करते रहना पड़ता है। देश भर में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड के 4,369 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस अवधि में 5,178 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोविड के 46,347 मामले सक्रिय हैं। देश के रिकवरी रेट की अगर बात की जाए तो वो 98.71% है। साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 1.73% दर्ज किया गया। इधर झारखंड में भी कोरोना से जंग जारी है और पिछले 24 घंटों के दौरान अनेक कोरोना वीरों ने इस महामारी को शिकस्त दी है। रांची में इस अवधि में 5 मरीज की पुष्टि हुई, जबकि 4 मरीजों ने कोरोना को हराया। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार रांची में कोविड के 26 मामले सक्रिय हैं। कोरोना के खिलाफ जारी जंग में देश में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक कुल 2,15,49,00,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। 1,67,000 से अधिक कोविड टीके लगाए गए। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने आज व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली कुछ आवश्यक दवाओं की सूची जारी की। पहलू पर काम किया है, जैसे जन औषधि केंद्र है, सस्ती मेडिसिन मिल रही है। आयुष्मान भारत योजना है, उसमें 5 लाख तक का हेल्थ कवरेज मिलता है। हर गांव 5-6 हजार पॉपुलेशन पर एक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के आधार पर 15 से अधिक टाइप के डिसीज का वहां ही अपने घर के नजदीक सरकार के द्वारा उसको ट्रीटमेंट उपलब्ध हो जाए, ऐसी व्यवस्थाएं हो। सबके लिए मेडिसिन चाहिए और मेडिसिन सस्ती हो तो स्वाभाविक तौर पर हेल्थ के पर जो बर्डन है, खर्च है नागरिक के पर, ऑटोमेटिक उसका पॉकेट खर्च भी कम होगा और देश को फायदा भी होगा। इस दृष्टि से एनएलएम लिस्ट आज आपके सामने रखा है। केंद्र सरकार हेल्थ सेक्टर पर जो खर्च कर रही है उसका प्रभाव अब दिखने लगा है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा लेखा की जारी 6वीं रिपोर्ट में कहा गया है कि जनता की जेब से स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च की राशि में कमी आई है और इसमें 16% की कमी आई है। बीते 8 वर्षों में केंद्र सरकार स्वास्थ्य सेवाओं पर खूब खर्च कर रही है, जिसका नतीजा अब दिखने लगा है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा की 6वीं रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि लोगों के आउट ऑफ पॉकेट खर्च का यानी स्वास्थ्य पर लोगों के जेब से होने वाले खर्च में 16% की कमी आई है। केंद्र सरकार जहां एक और प्राथमिक हेल्थ केयर को मजबूत कर रही है, वहीं आयुष्मान भारत योजना के तहत 55 करोड़ लोगों को हर साल 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा दे रही है।
गांव के लोगों के घर के पास सस्ती और सुलभ चिकित्सा सुविधा मिले, इसके लिए देश भर में 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर भी खोल रही है। जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर होता है, उसका मतलब कि जो मुझे हेल्थ के लिए, मेरे स्वास्थ्य की इलाज के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, उसके ऊपर जो खर्च होता है आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, वो घटता जा रहा है। बहुत अच्छी बात है। और इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि सरकार का जो खर्चा है हेल्थ सेक्टर पे, हेल्थ की सर्विसेज के लिए, वो बढ़ता जा रहा है। भारत के राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा अनुमानों के मुताबिक सरकार का स्वास्थ्य पर खर्च होने वाले देश के सकल घरेलू उत्पाद जहां 2013-14 में 1.15% था, वहीं 2017-18 में बढ़कर 1.28% हो गया है। NHA रिपोर्ट के मुताबिक देश में स्वास्थ्य पर होने वाले कुल व्यय में सरकार के स्वास्थ्य व्यय का हिस्सा 28.6% से बढ़कर 40.6% हो गया है। स्वास्थ्य पर सामाजिक सुरक्षा खर्च का हिस्सा भी बढ़ा है, जिसमें सामाजिक स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम, सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वास्थ्य बीमा योजनाएं और सरकारी कर्मचारियों को दी जाने वाली चिकित्सा प्रतिपूर्ति शामिल है। कुल स्वास्थ्य व्यय के रूप में वृद्धि 2013-14 में 6% से बढ़कर 2017-18 में 9% से ज्यादा हो गई है। 2013-14 के बाद से स्वास्थ्य पर प्रति व्यक्ति सरकारी खर्चे में 74% की वृद्धि हुई है। 2013-14 के बाद से सरकार की ओर से वित्त पोषित स्वास्थ्य बीमा पर खर्च में 167% की वृद्धि हुई है। रिपोर्ट से राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के तहत निर्धारित सार्वभौमिक स्वास्थ्य लक्ष्यों की दिशा में हुई प्रगति की निगरानी में भी मदद मिली है। पलामू जिले के पांडु प्रखंड में महादलित परिवारों पर एक विशेष समुदाय के लोगों द्वारा बेघर किए जाने की घटना को लेकर भारतीय जनता पार्टी एससी मोर्चा की ओर से आज राजधानी रांची स्थित राजभवन के समक्ष धरना दिया गया और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। इस मौके पर एससी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सह विधायक अमर कुमार बाउरी ने कहा कि आए दिन दलितों एवं महादलित परिवारों पर अत्याचार की घटनाएं घटित हो रही हैं। ये तो हुई यहाँ पे, आप लोग समाचार पत्र में भी देखते होंगे, वंश को बचाने के लिए, अपने सत्ता को बचाने के लिए लगा हुआ है। ना कि जनता को जो राहत मिलना चाहिए, जनता को जो सहायता मिलनी चाहिए, जनता के जान माल के साथ तो सुरक्षा होनी चाहिए। और माँ जी जो यहाँ राजधानी के अंदर है, वहाँ जिस तरह से बेटियों को जाकर धमकाया जा रहा है विशेष समुदाय के माध्यम से, आप कहते हैं कि भाई विस्थापितों के हमदर्द है, दलितों के हमदर्द है, आदिवासियों के हमदर्द है, और सुहानी जैसी घटनाएं यहाँ तो चूंकि राजधानी है इसलिए इतना सुर्खियां बटोरी। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार में शामिल होने का आरोप लगाया है। श्री मरांडी ने आज प्रदेश कार्यालय में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि सरकार जब भी संकट में आती है तो झामुमो द्वारा आदिवासी काज खेलने का काम किया जाता है। तो उसमें 250 करोड़ की ऐसी संपत्ति का जो पता चला है, लेकिन शिबू सोरेन जी ने अपने क्या 2 करोड़ का संपत्ति उन्होंने दिखाया अपने नाम से। और जबकि उनके नाम से 250 करोड़ तो संपत्ति जिसको कहते हैं ना, पूरा परिवार की, जो लोगों ने इकट्ठा की सब चीजों की, बाकी और जांच होगी तो हमें लगता है कि कितना मिलेगा पता नहीं। तो ये जो स्थिति है पूरे प्रदेश, तो इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि भाई ये लोगों ने इस राज्य को सिर्फ लूटने का ही ये लोग काम किया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी द्वारा संपत्ति को लेकर लगाए गए आरोप को निराधार बताया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष को 2019 के बाद बोलने की जिम्मेदारी जनता की ओर से सौंपी गई है। साथियों को अभी इनको कोई काम करने की जिम्मेवारी उनके मध्य नहीं है, ना वो अपनी जिम्मेवारी समझते हैं। और राज्य की जनता ने उनको सिर्फ बोलने के लिए ही जिम्मा दिया है। कम से कम इतना काम उनको करने दिया जाए। आजसू पार्टी के सुप्रीमो और राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुदेश कुमार महतो ने
सरकार से खतियान आधारित स्थानीय नीति को लागू करने की मांग की है। रांची में संवाददाताओं से बातचीत में श्री महतो ने कहा कि 1932 को आधार मानकर अंतिम सर्वे के आधार पर स्थानीयता की परिभाषा होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि खतियान आधारित नियोजन नीति बनने से स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। स्थानीय नीति खतियान का आधार हो, क्योंकि अलग अलग समय पर अलग अलग जगहों पर सर्वे का काम हुआ है, लेकिन अंतिम सर्वे तक 1932 से लेकर 64 या उसके बाद भी हुए। हम लोग ने यही कहा है कि 32 उसका मूल आधार बने और जिस प्रदेश में उसके बाद भी हुआ है उनको भी आधार बनाए। इसको लेकर एक स्थानीय नीति बने। सरकार जल्द से जल्द, सरकार जो हाउस में चर्चा की है, बात की है, मुख्यमंत्री का हाउस में बोलना, वो सरकार का निर्णय माना जाता है। सरकार बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और पशुपालन घोटाले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद ने सीबीआई कोर्ट से अपने पासपोर्ट को रिलीज करने की अनुमति मांगी है। उन्होंने अपने अधिवक्ता के माध्यम से याचिका दाखिल की है, जिस पर आज सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में सुनवाई हुई। मामले की अगली सुनवाई 16 सितंबर को होगी। गौरतलब है कि श्री प्रसाद को इलाज के लिए 24 सितंबर को सिंगापुर जाना है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी की टीम ने पलामू जिले के चैनपुर अंचल कार्यालय में कार्यरत राजस्व कर्मचारी कन्हैया राम और उसके एक सहयोगी को 10,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार राजस्व कर्मचारी पर एक रैयत से जमीन के प्लॉट को ऑनलाइन करने के नाम पर 12,000 रुपए रिश्वत की मांग का आरोप है। कोडरमा के उपायुक्त आदित्य रंजन ने आज अपने कार्यालय कक्ष में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए फरियादियों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं से रूबरू हुए। फरियादियों ने उपायुक्त के समक्ष प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास का निर्माण कराने, राशन कार्ड, वृद्धा पेंशन तथा जाति प्रमाण पत्र सहित विभिन्न समस्याओं को रखा और समाधान करने का आग्रह किया। उपायुक्त ने जल्द से जल्द समस्याओं का निराकरण के लिए संबंधित विभागों और पदाधिकारियों को निर्देशित किया। पूर्वी सिंहभूम जिले के बिष्टुपुर स्थित चेंबर भवन परिसर में ट्रेड लाइसेंस को लेकर विशेष शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में नया ट्रेड लाइसेंस और पुराने ट्रेड लाइसेंस का नवीकरण करने का काम किया गया, जिसमें नगर निगम के अधिकारियों ने सहयोग किया। या रिन्यूअल करा सके, इस सुविधा हेतु चेंबर भवन में मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं सभी जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया कमेटी, मानगो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, जुगसलाई नगर पालिका और आदित्यपुर नगर निगम के विशेष पदाधिकारियों का, जिन्होंने ये सामंजस्य बैठा करके चेंबर भवन में आज मेगा ट्रेड लाइसेंस शिविर का आयोजन किया है। कोडरमा जिले के चंदवारा प्रखंड स्थित उर्मा पंचायत भवन और मरकच्चो प्रखंड अंतर्गत बंधन चौक पर बाल अधिकार को लेकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बाल श्रमिक, बाल विवाह, बाल शोषण, बाल उत्पीड़न एवं भ्रूण हत्या जैसे मामलों को लेकर लोगों को जागरूक किया गया तथा इसकी रोकथाम के लिए लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की गई। लोहरदगा जिला जनसंपर्क कार्यालय के द्वारा सूचीबद्ध कलाकारों द्वारा आज किस्को और कुडू प्रखंड में स्थानीय भाषा में नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना, केसीसी संवर्जन पेंशन योजना, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना, मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी चिकित्सा योजना के अतिरिक्त सड़क सुरक्षा से संबंधित जानकारी दी गई। इसके अलावा कलाकारों ने सर्पदंश से बचाव और वज्रपात से बचाव की भी जानकारी ग्रामीणों को दी। और अब कुछ खबरें राज्य के विभिन्न जिलों से।
निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल और उनके पति के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच को लेकर प्रवर्तन निदेशालय ने समन जारी किया है। ईडी का मानना है कि कुछ ठेकेदारों ने नकद में भारी भुगतान स्वीकार किया था। उनके द्वारा किए गए निर्माण कार्यों का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। धनबाद में शराब दुकानों में बिक्री के पैसे का कलेक्शन करने वाले एजेंट से लूटपाट करने के आरोप में मुन्ना पांडे नाम के एक शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके पास से लूट के 1,53,000 रुपए भी बरामद किए हैं। अपराधियों ने पिछले महीने हीरापुर स्थित पेट्रोल पंप के कलेक्शन एजेंट से 10 लाख रुपए लूट लिए थे। धनबाद के सिंदरी में विगत 25 अगस्त को हुई हिंसक झड़प में गंभीर रूप से घायल भौरा ओपी प्रभारी हिमांशु कुमार को कल एयर एम्बुलेंस से दिल्ली एम्स भेज दिया गया। वे पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर स्थित मिशन अस्पताल में पिछले 17 दिनों से इलाजरत थे। राजधानी रांची के प्रोजेक्ट भवन सचिवालय में विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह ने पथ निर्माण विभाग के सचिव सुनील कुमार से मुलाकात की। इस दौरान विधायक ने धनबाद जिला अंतर्गत पथों के चौड़ीकरण और मजबूतीकरण कार्य के लिए पत्र सौंपा। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के अपर सचिव सह आकांक्षी जिला पूर्वी सिंहभूम के केंद्रीय प्रभारी पदाधिकारी सुरेंद्र सिंह ने जमशेदपुर में उपायुक्त विजया जाधव, उप विकास आयुक्त प्रदीप प्रसाद समेत अन्य विभागीय पदाधिकारियों के साथ बैठक कर आकांक्षी जिला के इंडिकेटर्स एवं जल जीवन मिशन में प्रगति की समीक्षा कर जरूरी दिशा निर्देश दिए। जमशेदपुर सांसद विद्युत वरण महतो ने चक्रधरपुर मंडल के डीआरएम विजय कुमार साहू के साथ रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण को लेकर बारीगौड़ा रेलवे क्रॉसिंग संख्या 138, गोविंदपुर रेलवे क्रॉसिंग संख्या 137 एवं गोविंदपुर रेलवे हॉल्ट का निरीक्षण किया। ओवरब्रिज के नहीं होने से उस क्षेत्र के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता ने गौ तस्करों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने मुख्यमंत्री को उद्धृत करते हुए कहा कि राज्य में गौवंश की तस्करी नहीं रुक रही है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर उन्होंने कहा कि कल रात गढ़वा से कसाई के पास लोहरदगा भेजे जा रहे सैकड़ों गोवंशों को लातेहार सदर प्रखंड के नीदिर गांव के लोगों ने पकड़ कर रखा है। ट्रिपल आईटी रांची में अध्ययनरत एकता कुमारी का चयन अमेजॉन में 46 लाख रुपए के सालाना पैकेज पर हुआ है। वहीं संस्थान के 11 विद्यार्थियों का भी चयन अमेजॉन कंपनी में ही 45 लाख रुपए के ऊपर हुआ है। इस संस्थान के 47 विद्यार्थी देश विदेश की बड़ी कंपनियों में चयनित होकर राज्य का नाम रोशन कर रहे हैं। विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय धनबाद में सितंबर 2022 से होने वाली स्नातक की परीक्षाओं में नॉन लैंग्वेज पेपर में हिंदी और अंग्रेजी को छोड़कर अन्य माध्यम में परीक्षा देने वाले छात्र फेल कर दिए जाएंगे। यह निर्णय कुलपति प्रोफेसर सुखदेव भोई की अध्यक्षता में हुई विश्वविद्यालय परीक्षा बोर्ड की बैठक में लिया गया। रांची जिले के रातू प्रखंड के इतवार बाजार में बाइक सवार 3 अपराधियों ने आज सवेरे एक महिला के गले से चेन छीनकर फरार हो गए। हालांकि पीड़िता रेखा देवी के शोर मचाने पर मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों ने उचक्कों को घेर लिया। उसके बाद तीनों उचक्के बाइक छोड़कर फरार हो गए। जामताड़ा जिले में सुखाड़ की स्थिति को देखते हुए मनरेगा के तहत विभिन्न योजनाओं का संचालन किया जा रहा है ताकि विषम हालात के मद्देनजर हालात कुछ बेहतर हो सके। जामताड़ा के विभिन्न प्रखंडों में मनरेगा के तहत सड़क निर्माण, टीसीबी, आम बागवानी सहित अन्य योजनाओं के माध्यम से मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। उप विकास आयुक्त अनिलसन लकड़ा ने जिले के नारायणपुर प्रखंड के विभिन्न गांवों में मनरेगा योजनाओं का निरीक्षण किया और कार्य प्रगति पर संतोष जाहिर किया। अभी जो हम लोग योजना देखे, जैसे बेसा हरित ग्राम योजना है, कुछ मिट्टी मोरंग में सड़क भी अच्छा बना रहे लोग, उसमें लोग काम कर रहे हैं, उनको रोजगार मिल रहा है। उप विकास आयुक्त ने कहा कि सरकार एवं जिला प्रशासन का यह प्रयास है कि सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र में मनरेगा के तहत संचालित योजनाओं से स्थानीय ग्रामीणों को पूरा लाभ मिले, साथ ही रोजगार के नए अवसर भी सृजित हों। उन्होंने यह भी कहा कि सुखाड़ की इस परिस्थिति में मनरेगा के तहत संचालित योजनाएं मजदूरों एवं ग्रामीणों के लिए वरदान साबित हो रही हैं। चौका होता है वो खोद रहे हैं अपने आप से, चौका का साइज भी हमको बहुत अच्छा लगा। तो ये अच्छा है, कहीं कहीं हम लोग वो वाटर हार्वेस्टिंग का भी स्कीम्स देखें,
वो भी बहुत फ़ायदेमंद है, चूँकि इस बार बारिश भी बहुत कम हो रहा है, तो ज़मीन के नमी को बनाए रखने के लिए वो योजना भी काफ़ी फ्रूटफुल है, काफ़ी फ़ायदेमंद है। तो योजना अच्छी चल रही है, कुछ कमी बेसी हो रही जाता है। जो योजना स्थल है वहीं पे हम लोग उनको बताते हैं क्या क्या कमी बेसी है, उसको क्या क्या करना चाहिए। अल्प वर्षा की वजह से राज्य के कई इलाकों में सुखाड़ जैसे हालात हैं। ऐसे विषम हालात में मनरेगा जैसी योजनाएं इन क्षेत्रों में लोगों को निश्चित रूप से संबल प्रदान कर रही हैं। जामताड़ा से सुभाष प्रसाद सिंह की रिपोर्ट। और अब बात मौसम की। उत्तर पश्चिमी अरब सागर में एक टर्फ सक्रिय होने और उसके जमशेदपुर से गुजरने और निम्न दबाव बनने के कारण राज्य भर में हल्की से मध्यम और कहीं कहीं भारी बारिश का सिलसिला जारी है। पिछले 24 घंटों में सर्वाधिक 102.4 मिलीमीटर बारिश कोडरमा के परसाबाद में रिकॉर्ड की गई है। लगातार जारी बारिश के सिलसिले से राज्य भर के वर्षापात के आंकड़ों में भी सुधार हुआ है और ये घटकर अब 23% रह गई है। मौसम विभाग रांची ने पूर्वानुमान जारी किया है कि हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का ये सिलसिला आगामी 19 सितंबर तक जारी रह सकता है, जबकि आज और कल राज्य के कुछ इलाकों में भारी बारिश के आसार हैं और इसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 27.8 और न्यूनतम 22.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 32.1 और न्यूनतम 25.2 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 30.2 और न्यूनतम तापमान 23.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महीने की 25 तारीख को आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों के सुझाव मांगे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि विभिन्न विषयों पर उन्हें भेजे गए सुझावों को अगले मन की बात कार्यक्रम में शामिल किया जा सकता है। लोग अपने विचार नमो ऐप और mygov.open फोरम पर भेज सकते हैं। वे टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर भी अपने सुझाव हिंदी और अंग्रेजी में रिकॉर्ड करा सकते हैं। फोन लाइनें 23 सितंबर तक खुली रहेंगी। 1922 पर मिस्ड कॉल देकर और एसएमएस के जरिए लिंक प्राप्त करके सीधे अपने सुझाव प्रधानमंत्री को भेज सकते हैं। भारत को एक साल के लिए G20 की अध्यक्षता मिल गई है। 1 दिसंबर 2022 से 30 दिसंबर 2023 तक भारत करीब 200 से अधिक बैठकों की अध्यक्षता भी करेगा। 200 से अधिक G20 बैठकों की मेजबानी करेगा। राष्ट्राध्यक्षों, शासनाध्यक्षों के स्तर पर G20 नेताओं का शिखर सम्मेलन 9 और 10 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में आयोजित होने वाला है। G20 दुनिया की प्रमुख विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है, जिसमें 19 देश अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, मैक्सिको, रूस। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड खेल नीति का किया लोकार्पण। कहा, सभी वर्गों को आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे, तभी राज्य में खेल का समग्र वातावरण बनेगा। मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कार्यक्रम को लेकर रांची में मीडिया कार्यशाला का आयोजन। 16 से 30 सितंबर तक फाइलेरिया प्रभावित जिलों में चलेगा विशेष अभियान। पलामू की घटना पर भारतीय जनता पार्टी ने राजभवन के समक्ष दिया धरना। आजसू पार्टी ने खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू करने की मांग की। और पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश से वर्षापात के आंकड़ों में हुआ सुधार। आज भी जारी रही मॉनसून की मेहरबानी। अगले कुछ दिन ऐसे ही रहेंगे हालात।